हम लोग रिजल्ट लाने गए थे जब ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ, और 1.5 साल से कंटिन्यू हमारे पीछे कुछ लगा दिया गया। पहले दो चार जासूस तरह का हमें शक देता था कि साथ सामने बरगलाने का पूरा कोशिश, गाड़ी में रगड़ देगा, केमिकल सड़ता है तभी तो केमिकल डालता है। अब देख रही है इतना दूर का पूरा, आखिर उस दिन क्या फेंका गया कि सारा काला पड़ा हुआ देख रहे हैं पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। जिस नीतीश कुमार के राज में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला की सुरक्षा की हर कदम पर बात की जाती है, जगह जगह बैनर पोस्टर लगे होते हैं, ऐसे नीतीश कुमार के राज में हमारे सामने जो मुख्यमंत्री जनता दरबार के समक्ष एक ऐसी महिला मौजूद है जिनकी शादी 2002 में हुई है। 2002 के बाद इनकी शादी हुई। शादी के लगभग ये बता रही हैं जैसा कि 2.5 साल के बाद ससुराल से भी इन्हें निकाल दिया गया। खुद स्वावलंबी की तरह अपना काम करती रही, मायके में रही। अब इनके साथ क्या कुछ हुआ इनसे ही जानते हैं कि क्या मामला हुआ। मैम, कब शादी हुई आपकी? 2002 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जो वहाँ पूरे ससुराल वाले से ये दहेज से लेकर के और बहुत तरह से टॉर्चर किया जाता रहा। पूरे फैमिली का सपोर्ट था उसमें। मेरे हस्बैंड तो कर ही रहे थे, पूरे फैमिली। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नवीन कुमार। क्या करते हैं वो? पहले तो ये नेस्ले कंपनी में काम करते थे। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करने लगे पटना में। और 8 साल पहले वो मेरा आँख चोटिल किए। चोटिल करने के बाद CGM द्वारा कहा गया था कि हम साथ रहें, तो हम रखे उनको, हमारे साथ रहे। पर यहाँ आकर के वो घर से आए नशा में धुत होकर के, और मेरा आँख वगैरह बहुत चोटिल किए। उस समय से वो हम नहीं जानते भी कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, कुछ उनसे हमको मतलब नहीं। हमको बच्ची का करियर देखना था, इसको पढ़ाई लिखाई करवाना था, इसलिए हम लोग डेरा लेकर के रहते हैं। 15 साल हो चुका है हम लोग किराए के रूम में रहते हैं, ना हम लोग मायके में न ससुराल में। मायके में माँ पापा को रखने का बहुत मन था। मेरे मम्मी पापा मेरे पेंशनर थे, नगर निगम के चीफ कैशियर थे, वो रखना चाहते थे पापा, लेकिन मेरा भाई नहीं एक्सेप्ट किया। पापा चाहते थे 1-2 कट्ठा ज़मीन दे दें हमारे सेफ के लिए, लेकिन वो हम लोग के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, निकालने पर मजबूर किया, मारपीट भी किया, निकल गए हम लोग। उसके बाद हम लोग स्थानीय बगल में ही कुर्थौल से थोड़ा दूरी पे, चूँकि वहाँ परिवार के लोग थे, हम लोग जब प्रकाश नगर में रूम लिए, किराए के रूम में ले करके, और हम अपना स्ट्रगल करना, पढ़ाई फिर से करियर का, हम कुछ कंपटीशन का तैयारी भी करने लगे ताकि कुछ बिगड़ा नहीं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। और मेरी बच्ची तब छोटी थी। ये पालते पालते आज इतने साल की हो गई है, हम स्ट्रगल करके, कोई हमारा हेल्प नहीं किया है। ये 16 साल हो चुका है इसका। 16 की हो रही है। 10th क्लास की स्टूडेंट है और पार्क माउंट स्कूल से इस साल प्रमोट की गई है। ठीक है, हम लोग रिजल्ट लाने गए थे जब ये सब कुछ हुआ है हमारे साथ, और 1.5 साल से कंटिन्यू हमारे पीछे कुछ लगा दिया गया। पहले दो चार जासूस तरह का हमें शक देता था कि साथ जाता है। हम जब भी ATM जाएँ, बैंक जाएँ, दूध लाने जाएँ, गैस एजेंसी जाएँ, हम अपने लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। हमारा अर्निंग कैसे हो, सब कुछ। हम जब भी जाएं, म्यूचुअल फंड के लिए जाएं, मतलब कंटिन्यू हमारे पीछे 2-3। अब शुरुआत में हम ध्यान नहीं देते थे, बाद में लगा कि ये तो कुछ जाता आता है, जहाँ रहते वहीं जाता है। धीरे धीरे हम अलर्ट हो गए। उसके बाद धमकी भी दिए कि क्यों इस तरह से कर रहे हो, तुम लोग पीछा कर रहे हो, तो छिप जाता था। और इधर 1.5 साल पहले आप जानती हैं कि लॉकडाउन भी लगा, जो भी हुआ, मास्क का से हम लोग को पता नहीं चलता था कि है कौन। ठीक है, बात तो करते थे कि कुछ लोग साथ साथ चल रहा है। इतना कुछ आपके साथ कौन करवा रहा था, ससुराल पक्ष या मायके पक्ष? ससुराल पक्ष का तो हम शक के आधार पे कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राय, जिसको पता था, हम बोले थे हमें थोड़ा सा ज़मीन चाहिए, हम इकट्ठा किए, हम अपने बुटीक के कमाई से। वहाँ सब लोग जानते हैं हमारा काम कितना अच्छा होता था बुटीक में, जो हम सिखा भी रहे थे NGO के नाम पर, और बहुत महिला को, हम गरीब महिला को सिखाए वहाँ पर। तो उससे जो हमारा अर्निंग हुआ, हम उस बुटीक के कमाई से थोड़ा पैसा इकट्ठा किए कि हम कुछ ज़मीन ले लेंगे वहाँ। और हम लिए हुए भी थे, 9 धूर ज़मीन था, मतलब आधा कट्ठा के लगभग वो ज़मीन थी, जिस ज़मीन को ना तो ये लोग बिकने देता था, और ना फिर उस ज़मीन को अगर मान लीजिए कि हम चाहते थे कि उसमें घर बनाए, वो भी नहीं होने दिया। मतलब ये सब कुछ चलते रहा, और हम थकते रहे, फिर भी उठते रहे कि हम कोशिश करते रहे, हम थके नहीं। जब देखा हर तरह से कोशिश करके हम नाकाम हो चुके हैं, तो मारपीट पर उतर आया है। अब पूरी तरह से अटैक करना शुरू कर दिया। स्कूटी लिए, स्कूटी को आप देख लिए क्या दुर्दशा में, कई बार फाड़ दिया। इंश्योरेंस कराया तो इसलिए उसको ठीक किया। रास्ता चलते
बोलता है पागल है, सनकी है, बदचलन है, आवारा है। किराया के मकान में है, जहाँ मेरी एक इज्जत थी, मकान मालिक से कहता है बदचलन है, पागल है, ठीक है। और उसके बाद आप पता ये इमेज खराब होगा तो कोई मकान मालिक क्या करेगा, रहने देगा आपको। अब मकान मालिक लोग क्या करता है, 2-3 बार से हम बता रहे, जो 2-3 मकान हम लोग को थाना से कहा गया कि एरिया चेंज कर दीजिए, हम लोग वो लोग कुछ लगाता है, ये लोग के सेटिंग में है, कुछ लगाता है खिड़की के आसपास, हम लोग का सारी बात सुनता है। कैसे पता चलता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चुपचाप जाते हैं, बैंक गए, हम म्यूचुअल फंड के लिए गए, हम अर्निंग नहीं करें तो कैसे करें इसकी परवरिश? वहाँ कैसे पहुँच जाता है, हर जगह कैसे पहुँच रहा है। पहले से बैंक में हमारा सारा सिम हैक कर लिया गया है, फ़ोन नहीं, फ़ोन भी समूचा कुछ भी नहीं हमारे पास साधन है। मतलब हमारा इंटरनल, अंदरूनी, बाहर हमारा बुटीक बंद करवा दिया गया क्योंकि किराए पर था। हमारा किराए का मकान छीनवा दिया जा रहा है क्योंकि हम किराए पे रहते हैं। उसको जा कर के मना कर देता है, क्या कहता है हमको नहीं पता, लेकिन एक जगह से पता चला है, जो उनकी भाभी बोली कि ऐसे नहीं टॉर्चर किया गया आपको, सो कहा गया है आप ही के परिवार से आके लोग, कुछ लोग बताया है यहाँ पर कि पागल है, पागल है और चाल चलन खराब है। बताइए, हमारी इज्जत खराब करके धर दिया चारों तरफ। और अब जब हम लोग इसका रिजल्ट आया, हम लोग किसी तरह से डरते डरते निकले रिजल्ट लाने, उसी दिन ये सब कुछ हुआ है, ये दौड़ा दौड़ा करके। और कंटिन्यू 15 बाइक से 20 बाइक से ये लोग घूम रहा है। एक्सेप्ट करने के बाद नहीं माना और सीना तान के, जो रोशन नाम है इसमें, ये लड़का कहता है ऐसे ऐसे सीना तान के दिखा रहा था कि क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। और उसका बाप तो सब्जी बेचता है, तो उसकी वो अपने बलबूते इतना कुछ नहीं कह रहा है, ये सब कुछ तो करवाया जा रहा है। जनता दरबार में भी आपके पास आया है लोग? हाँ, यहाँ तक आया है। उस दिन जो हम लोग आए थे, हम लोग के सामने ऐसे ऐसे घुमा रहा था, गोल गोल वैसे ही घुमाता है हमारे सामने, बड़गलाने का पूरा कोशिश, गाड़ी में रगड़ देगा, केमिकल सड़ता है तभी तो केमिकल डालता है। आप देख रहे हैं इतना दूर का पूरा, आखिर उस दिन क्या फेंका गया कि सारा काला पड़ा हुआ, आप देख रहे हैं पूरा। और इसी तरफ ये हेलमेट इतना दूर का तोड़ दिया गया खींच के, वो जो टूटा हुआ हेलमेट, उसमें FIR भी की थी? नहीं, हम लोग कोई लेता नहीं है, सुनता नहीं है मैडम, तो सब करके तो हम लोग थके हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री से क्या चाह रही हैं? उनसे कहेंगे कि इसको रोका जाए, ये पढ़ाई बंद कर दें बच्ची का, ये रुके ना। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, कौन कर रहा है, करवा रहा है, जो भी करवा रहा है, आप जांच करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, पूछिए क्यों नहीं एक्शन लिया गया। हर थाना से हमें टरका दिया जा रहा है कि हाँ हाँ हो जाएगा, जाइए आप, कहा जाता है आप घर जाइए, हो जाएगा। किस थाना में गई थी आप? स्थानीय थाना, पहले तो बेउर गए, जो बेउर थाना में एक्सेप्ट किया वो एक्शन लिए थे। इंस्पेक्टर सुनील थे, बुलाए भी और पकड़ के लाए उसको, फिर बोले कि माफ़ी मांग रहा है तो आप क्या कहती हैं? हम बोले कोई बात नहीं, माफ़ी मांग रहा है, छोड़ दीजिए। तब हमारे अंदर इतना शक नहीं था कि घर वाला ही करवा रहा है। माफ़ी मांग लिया, लिख के दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो चलो वो घर चला गया, छोड़ दिया गया कुछ ही घंटा के बाद। और उसके बाद से सरेआम जैसे ही हम थाना से निकले, मम्मी पापा मेरे रहे नहीं, मैम अभी पिछले महीने मेरे पापा भी डेथ कर चुके हैं और मेरा साथ कोई नहीं दिया है, कोई भी नहीं, ठीक है। और अब जो स्थिति है यहाँ की देख लीजिए। हम बहुत विश्वास करते थे मुख्यमंत्री पर और उनके लिए हम वोटर कार्ड बनवाने गए थे स्पेशल, मेरा उस समय नहीं भी बन रहा था, काफ़ी मेहनत करके वहाँ निर्वाचन विभाग जो है वहाँ जा कर के बोले थे कि हमको उनको एक वोट देना है। और उसके बाद हम ये स्थिति में हैं, तो वो कहाँ है मुख्यमंत्री जी? अधिकारी हैं, उनको बाहर आना चाहिए ना, निकलना चाहिए ना, देखना चाहिए ना कि अधिकारी ही सब, तो अधिकारी हैंडल कर रहे हैं सब कुछ है। ये बिहार जो अधिकारी द्वारा हैंडल हो रहा है और के धमकी देता है ये लोग सरेआम बाइकर्स कि हम लोग बीजेपी वाले हैं, कुछ नहीं होगा, जाना है तो बीजेपी के कार्यालय में जाओ तो सुना जाएगा। तो इन महिला के द्वारा नीतीश सरकार पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी सरकार पर भी लग रहे हैं, चूँकि बीजेपी के गुंडे बताए जा रहे हैं, ये अफसरों पर भी तमाम आरोप लगा रही हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की जहां तक बात की जा रही है, तो आपके समक्ष ये महिला सामने हैं और आप इनकी स्थिति को देखने के बाद समझ सकते हैं कि हमारे बिहार में महिला सशक्तिकरण पर कितना ध्यान दिया जाता। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।